जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर औकात लोग उसी से रूगर्दानी कर रहे होते हैं। अक्सर औकात लोग उसी इंपॉर्टेंट मरहले को, इंपॉर्टेंट स्टेप को छोड़ रहे होते हैं। व्हाट इज दैट? The number one is we have to set some time aside to reflection. Please note that, set time aside to reflection. हमने अपनी जिंदगी में कुछ वक्त अपनी इस तेज भागती दौड़ती जिंदगी में आज से ही इस अमल पे, इस बात पे अमल करने की जरूरत होगी कि हमें अपनी इस तेज रफ्तार जिंदगी में कुछ थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने ऊपर गौर करने की, रिफ्लेक्शन करने की, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की जरूरत होती है। अब मुद्दा ये है कि हम भागते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें क्लियर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, करना जरूरी है भी या नहीं जरूरी। यानी एक दौड़ लगी हुई है। तो सबसे पहले ये कीजिए कि अपनी लाइफ में एक ब्रेक लें, टेक अ पॉज, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 हफ्ते का या 1 माह का। अगर मुनासिब समझते हैं, सॉलिट्यूड अवेलेबल है, तन्हाई अवेलेबल है अपने घर में, तो अपने घर में ही इस पास को लें। अदरवाइज यू कैन मूव टुवर्ड्स सम अदर एरिया जहां पर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस या किसी भी किस्म की कोई डाइवर्जन ना हो। आपका जो माइंड है वो फोकस होकर इस बात पर गौर कर सके, सोच सके कि आप दरअसल कर क्या रहे हैं, और इस अमल को जो हम कहेंगे उसे हम अपना एक रिव्यू पीरियड कह सकते हैं। तो लाइफ में रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि आज तक हमने क्या किया, जो हमने किया उससे हमने क्या हासिल किया, उससे हमने क्या सीखा, और हमने जो अपनी जिंदगी में मकासद अगर बनाए थे तो वो क्या थे, और अगर वो मकासद थे तो वो कितनी हद तक अचीव हो सके। अगर अचीव हो गए तो ठीक है, और अगर नहीं अचीव हुए तो फिर वो क्यों नहीं हुए। हमें इन सब चीजों को एक पेपर पर लिस्ट डाउन करने की जरूरत है ताकि हमारा अपना ही एक रिजल्ट कार्ड, एक रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने आ जाए। देखिए, हम में से कोई शख्स अगर बीमार होता है तो वो जाके टेस्ट करवाता है। जब वो टेस्ट करवाता है तो जो प्रॉब्लम या ब्लड में जो केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर मौजूद होते हैं वही डॉक्टर उसे पेपर की सूरत में बता देता है कि ये प्रॉब्लम है, आपके खून में फैट इतना है, कोलेस्ट्रॉल इतना है, ट्राइग्लिसराइड्स इतने हैं, आपके खून में शुगर की ये रेशियो है। अब है सब कुछ हमारे अंदर, लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करवाते हैं, अपनी एक रिपोर्ट लेते हैं, अपना एक एक्सरे करवाते हैं। इसी तरह हमें अपनी जिंदगी में कुछ वक्त निकाल कर अपना एक्सरे करने की जरूरत होती है कि हम जो कर रहे हैं वो किस हद तक सही है, और अगर उसमें कुछ कमी है तो उसमें हमें क्या ऐड करने की जरूरत है। हमें अपनी वीकनेसेस की भी लिस्ट बनानी है, हमें अपनी स्ट्रेंथ की भी लिस्ट बनानी होती है, हमें ये भी लिखना होता है कि खुदा ने हमें किन किन ब्लेसिंग से नवाजा है, हमें ये भी लिखना है कि खुदा ने हमें जिंदगी में किन किन मौक़ों से नवाजा है, हमें ये भी लिखना होता है कि खुदा ने हमें किस किस कदर कीमती रिश्तों से नवाजा है। जब हम ये सब चीजें लिखते हैं, अपनी फेलियर्स, वीकनेस, सक्सेस, अपने स्ट्रेंथ एरियाज, तो हमें हमारे ऊपर ये आया हो जाता है कि हम दरअसल हैं क्या। और अक्सर जो सवाल हर वर्कशॉप में होता है कि खुद को कैसे पहचाना जाए, खुद को कैसे दरियाफ्त किया जाए, उसमें ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपनी आंख अपने ऊपर खोलते हैं, अपनी खिड़की अपने ऊपर खोल लेते हैं, तो हमें नजर आता है कि दरअसल हम कहाँ पर हैं, क्या स्टैंड करते हैं और क्या कमजोरियां रखते हैं। तो जब ये चीजें हमें मालूम होना शुरू हो जाती हैं तो जिस कामयाबी को हम कामयाबी समझते हैं, हम उसकी तरफ सफर करने के लिए अच्छे तरीके से मंसूबाबंदी कर सकते हैं। मिसाल लीजिए, अगर आपने यहाँ पर आने से पहले अपने दिमाग में यहाँ तक पहुँचने का कोई नक्शा तय ना किया होता, तो फिर यहाँ पर आने के लिए हम ऐसे ही रैंडमली कुछ चीजों को चूज कर रहे होते, कुछ सड़कों को यहाँ पर मुड़ जाओ, यहाँ मुड़ जाओ। लेकिन अगर एक माइंड में मैप मौजूद था, यहाँ पहुंचने का एक नक्शा आपके दिमाग में प्रिंट था, तो आपने कैलकुलेटेड डिसीजन लिए। हमने प्रॉपर चैनल से उन फैसलों को किया कि हमें कौन सा कट लेना है, कौन सा मोड़ लेना है और किस मोड़ को छोड़ना है। तो ये तभी हो सकता है कि जब हमें क्लियर हो कि हम क्या करना चाहते हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं, और इसके लिए रिफ्लेक्शन के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि सेट सम टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। जब हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो हमें सेल्फ अवेयरनेस भी मिलेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और सेल्फ बिलीव भी मिलेगा। उस पर यकीन होना उतना ही जरूरी है जितना खुद की पहचान करना। शेर जिसकी रफ्तार 58 किलोमीटर होती है, वो 90 किलोमीटर तेज भागते हिरन का शिकार कर लेता है।
करीब अपने से दुगनी रफ्तार से भागते हुए हिरन का भी शिकार कर लेता है, बिकॉज उसको ये पता है कि ये मैं कर सकता हूं और मैं कर लूंगा, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस है। दूसरी तरफ देखिए, जरा अदरवाइज देखिए कि जो 90 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है हिरन, उसे खुद पर यकीन नहीं होता और मारे जाने का खौफ उसे शेर की दबोच में ले आता है, और तेज रफ्तार होने के बावजूद वो मारा जाता है। तो सिंपली जब हम खुद को पहचानते हैं, अपने इमोशंस को लिस्ट डाउन करते हैं, तो हमें पता होता है कि हमने अपनी किस ताकत को कैसे चैनलाइज करना है और किस कमजोरी को कैसे ओवरकम करना है, किस ऑब्स्टेकल को कैसे, हर्डल को कैसे हमने क्रॉस करना है। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंटीग्रल पॉइंट इज टाइम, सेट अ टाइम aside to reflect.